रामायण का ट्रेलर आ चुका है एंड बिकॉज इट्स बिन अ वाइल तो यूट्यूब पे तुम्हें इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन, बीएफएक्स ब्रेकडाउन, रिव्यूज, कंट्रोवर्सीज सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे एंड मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट ईदर रावण और द विजुअल्स एंड दैट मेक्स सेंस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट रावण एंड विजुअल्स इन दिस ट्रेलर। बट ओनली थिंग पीपल आर टॉकिंग अबाउट राम इज रणबीर कपूर को राम के कैरेक्टर में अच्छा नहीं लग रहा एंड द प्रॉब्लम इज दे आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि एक तरफ यश का रावण है जो अपने रोल में इतने परफेक्ट लग रहे हैं कि इट सीम्स लाइक ही वाज बोर्न टू प्ले रावण। हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज फिजिकल अपीयरेंस, द वे ही इज फाइटिंग लाइक अ मॉन्स्टर और सम काइंड ऑफ मैनियाक पोजेस्ड बाय डार्क पावर्स। एंड इन द अदर हैंड देयर इज रणबीर कपूर एज राम जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अब आर्गुमेंट के लिए ये बोला जा सकता है कि लॉर्ड राम वाज जस्ट अ ह्यूमन, He was meant to be a grounded character। और यही तो तुम लोग गलत हो यार। हाँ, भगवान राम ह्यूमन के अवतार में पैदा हुए थे, बट he had a charming personality, he was kind, he was confident, his smile had a divine energy and things and people were attracted to him। भगवान राम को देख के ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये बंदा काम एंड कंपोज्ड है, लेकिन अगर ये चाहे तो दुनिया जीत सकता है। एंड he should look more beautiful than whatever this is, he should look approachable, he should look kind। अब तुम बताओ क्या इस चेहरे को देख के वैसा लग रहा है? अब देखो रणबीर कपूर है तो बहुत बढ़िया एक्टर, वो राम जैसा ना भी दिखे फिर भी वो राम के इमोशन दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मेकर्स ने उस चीज पे फोकस किया है जो इस कहानी का सोल है, या फिर वो बस एक स्पेक्टिकल दिखाना चाहते हैं। एक और बात, राम और सीता की प्रेम कहानी इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी। और क्या मैं अकेला हूं जिसको रणबीर कपूर और साई पल्लवी के बीच में कोई केमिस्ट्री ही फील नहीं हो रहा? दे शुड कंप्लीट ईच अदर। ऐसा लगना चाहिए कि राम और सीता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एंड ऑनेस्टली इस ट्रेलर से तो मुझे वैसा नहीं लगा। यश को रावण के रोल में देखने के बाद लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रावण के सुने हैं यस वैसा ही लग रहा है। अ वॉरियर, अ पावरफुल किंग जो बहुत ही एरोगेंट है और जिसे लगता है कि दुनिया में उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। लेकिन राम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है उससे रणबीर कपूर का सिर्फ मेकअप और कॉस्ट्यूम्स ही मैच कर रहा है। देखो यस भी कोई भयंकर एक्टर नहीं है जो अपनी कैरेक्टर्स के लेयर्स को बहुत अच्छे से दिखा पाता है। टू बी ऑनेस्ट रणबीर कपूर इज फार बेटर एक्टर देन यस, बट द प्रॉब्लम इज यस को रावण के रोल में सूट कर रहा है और रणबीर कपूर को राम के रोल में सूट नहीं कर रहा। अब ऐसा नहीं है कि यश का रावण मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी हिंदी एक्सेंट काफी वीक लग रही है और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज में देख, जहाँ पे यश का वॉइस बहुत ही दमदार सुनाई दे रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ हिंदी समझ में आती है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट 70% ऑफ इट्स ऑडियंस आर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। मेरे हिसाब से डबिंग ही करवा लेते तो बेटर होता। फिर अगर हम विजुअल्स की बात करें तो वो भी बहुत इनकंसिस्टेंट फील होता है। एक तरफ हमें बहुत ही इंप्रेसिव शॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला ऐरावत का शॉट, जटायु का शॉट, कुछ रावण के शॉट्स, जहां पे यू कैन क्लियरली सी कि मेकर्स ने कितना मेहनत किया है। लंका के पैलेसेस, थ्रोन रूम्स, कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स, लंका, अयोध्या और मिथिला का अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल्स, जहां पे आप टेक्सचर्स से लेकर डिजाइन तक मास्टरी देख सकते हो। लेकिन फिर आते हैं जंगल वाले शॉट्स, जहां पे पहली बात तो लाइटिंग सही नहीं है, कंपोजिशन एंड ब्लेंडिंग लुक्स वियर्ड, क्योंकि कैरेक्टर्स के अलावा सब कुछ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। और ऐसे सिचुएशन में चाहे आप डीनेग ही क्यों ना हो, इस विजुअल्स को बेटर बना सकते हो, परफेक्ट नहीं। इतना मेहनत और पैसा लगा दिया है तो असली वाले जंगल में जाके शूट करते कितना बढ़िया लगता। फिर मुझे पर्सनली ट्रेलर की पेसिंग भी सही नहीं लगी। इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रेलर, जो लंबा तो फील नहीं होता लेकिन कुछ गड़बड़ फील होता है। इससे पहले जो रामा का इंट्रोडक्शन आया था उस ट्रेलर को म्यूजिक के हिसाब से काफी सही एडिट किया गया था, लेकिन इस ट्रेलर का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है लेकिन इस ट्रेलर में वो म्यूजिक साइन नहीं कर रहा। क्या इस ट्रेलर को देख के आपको फील हुआ कि इसका म्यूजिक हांजी मिर्स और AR रहमान ने कंपोज किया है? मुझे तो नहीं हुआ। और राम एंड रावण के बीच में जो पैरेलल दिखाने की कोशिश की गई है मेकर्स की तरफ से कि रावण कैसे दुनिया जीत रहा है while in the other hand how राम is losing everything, हमको ऐसा फील हुआ क्योंकि हम रामायण के बारे में जानते हैं। लेकिन जिसको रामायण का कोई आइडिया ही नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो इस पैरेलल को नोटिस कर पाएगा? तो कुल मिला के बात यह है कि रामायण के ट्रेलर में कुछ विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं है। यस का रावण बहुत ही दमदार, लेकिन उसका हिंदी एक्सेंट में कोई दम नहीं है। साई पल्लवी एज सीता इज अमेजिंग एंड शी इज द ओनली पार्ट ऑफ द ट्रेलर जिस पे मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। रणबीर कपूर का राम बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा। म्यूजिक अच्छा है लेकिन ट्रेलर का पेसिंग अच्छा नहीं है। तो देख रहे हो ना, सब कुछ सही लग रहा है लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा है।
तो अब मैं इस कंक्लूजन पे आ चुका हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट अ मूवी जिसका बजट थोड़ा महंगा है एंड एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम दिस मूवी इज जस्ट गोइंग टू डिसअपॉइंट मी। सो टेल मी योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स कि आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हम अगली बार भी मिल सकें। अगर किसी ने भी वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में बता देना कि रणबीर कपूर की पिछली मूवी कौन सी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।